हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व करेगा भारत। तो आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल 8 करेंगे। तो एग्जाम्पल 8 में देखिए, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग को ये वाला पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है दो मेथड से, पहला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, तो पहले हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले लेट पी ऑफ एक्स कर लेना 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, तो अभी आप लोग अगर इस वाले पॉलिनोमियल को देखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये वाला फॉर्म पे है। देखिए, ए एक्स स्क्वायर मतलब 6x स्क्वायर, बी एक्स 17x और सी मतलब 5। ठीक है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मैं रफ में कर रहा हूँ, a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 17 और c इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखिए हम लोग के नाम में ही सब कुछ दे दिया, हम लोग को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज़ करना है। तो हम लोग का यहाँ पे जो मिडिल टर्म है मतलब 17x, उसको दो भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब देखिए डिवाइड दो भागों में कैसे करना है वो आप लोग समझिए। तो अभी हम लोग b को ले लेते हैं, b को हम लोग को अभी स्प्लिट करना है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि हम लोग इसको स्प्लिट कर चुके। ठीक है, b को हम लोग मान लीजिए कि स्प्लिट कर चुके। उसका पहला नंबर निकला p और दूसरा नंबर निकला q। ठीक है, तो अब b को हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, किस हिसाब से स्प्लिट करेंगे, ये आप लोग ध्यान से समझिए। b को वैसे स्प्लिट करना है कि ताकि ये जो p और आपका q है उसको या तो प्लस या तो माइनस करके b ही निकलना चाहिए। ठीक है, ये p और q जो है इसको या तो आप दोनों को प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं, ये दोनों करके आपको b ही निकलना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का यहाँ पे b क्या है 17। तो इसका मतलब इस वाले प्रॉब्लम पे यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को जो हम लोगों ने स्प्लिट किया था उसको या तो प्लस या तो माइनस करके 17 ही निकलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशन 1। और आप कंडीशन 2 में देखिए, और सेकंड कंडीशन ये बताता है कि अगर हम लोग p को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a और c का इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब देखिए, a क्या था हम लोग का 6 और c मतलब 5। ठीक है, तो a और c, ठीक है, तो a और c मतलब 6 इंटू 5 मतलब 30। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहला कंडीशन है p और q को या तो प्लस और माइनस करके इक्वल्स टू b ही रहना पड़ेगा। और सेकेंड कंडीशन है वही p और q को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा फ्रेशली लिखते हैं, यहीं पे रफ पे ही लिखेंगे। तो p प्लस माइनस q इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 17। ठीक है, और वैसे वैसे ही p इंटू क्यू इक्वल्स टू a इंटू सी इक्वल्स टू a और c क्या था आपका 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो अभी कौन सा दो नंबर ये वाला दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे 30 का। ठीक है, तो अभी देखिए फैक्टर्स ऑफ 30 यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है 1 इंटू 30 इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने p को 1 रखा, q को 1 रखा और ac तो हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं पहला कंडीशन देखूं p प्लस और या फिर माइनस q इक्वल्स टू b भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 माइनस 30 अगर किया तो 29, और वैसे 1 प्लस 30 अगर किया तो वो 31 हो जाता है। तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर दूसरा फॉर्म पे देखें तो 3 प्लस 10
13 हो जाता है, 17 तो नहीं हुआ, तो ये भी कैंसिल हो गया। वैसे ही 5 + 6 अगर मैंने किया तो ये भी आपका हो जाता है कैंसिल। क्यों? क्योंकि इसका भी टोटल 11 ही आता है। तो अब आखिरी वाला देखिए, 2 + 15 ये हो जाता है आपका 17, ठीक है। और वैसे ही 2 × 15 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का ये 30 हो जाता है। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग 17 को 2 और 15 में डिवाइड करके करेंगे तो हम लोग का ये वाला कंडीशन मैच होगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी आप अपने मेन कॉपी पे आ जाइए। p(x) = 6x² प्लस यहाँ पे 17x है तो यहाँ पे हम लोग 2x + 15x लिख लेंगे, ठीक है, +5। तो जब हम लोग स्प्लिट कर लेंगे उसके बाद दूसरा काम हम लोग करेंगे, दो दो भाग कर देंगे, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। तो अगला चीज़ हम लोग ये करेंगे कि हम इन दोनों पार्ट में से कुछ ऐसे नंबर्स कॉमन लेंगे ताकि यहाँ पे दोनों जो फैक्टर्स आए वो सेम आए, ठीक है। तो अब देखिए, आप हम जब करेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। p(x) = यहाँ पे मैं अगर 2x को कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए 2 3 + 6 होता है और x है यहाँ पे x² है, मतलब 3x, ठीक है। तो 2 3 + 6 और x × x x², ठीक है। और प्लस फिर 2x है तो 2x × 2x मतलब 1 जा, ठीक है। वैसे ही अभी हम लोग को क्या करना है, ये जब हम लोग निकाले ऐसा ही नंबर को कुछ कॉमन लेना है ताकि यही वाला फैक्टर आए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ तो 5 3 × 15, फिर x आ जाएगा नीचे, प्लस 5 1 × 5, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, जब आप लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज कर रहे हैं, आप लोगों का ये जो दो ब्रैकेट में जो दो आया है ये कुछ ना कुछ कॉमन आएगा ही। अगर आपका कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। तो ये वाला मेथड से आपको पता भी चल जाता है कि क्या आप सही प्रोसेस में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, p(x) = 2x + 5, ठीक है। ये वाला और ये वालों को हम लोग एक साथ कर लेंगे और यहाँ पे ये जो है 3x + 1, ठीक है। यही जो हम लोग का है ये हम लोग का दो फैक्टर्स है और ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस बार हम लोग फैक्टर थ्योरम से इस वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करने से पहले हम लोग को फैक्टर थ्योरम के बारे में कुछ जानना होगा। तो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम के बारे में क्या दिया है देखिए, इफ p of a is equals to 0 then x minus a is a factor of polynomial p of x। मतलब कि अगर p of a 0 हुआ तो x minus a क्या होगा, p of x का फैक्टर होगा, ठीक है। वैसे ही उसका टोटल ऑपोजिट, इफ x minus a is a factor of polynomial p of x then p of a equals to 0। तो उसका ऑपोजिट क्या बताया कि अगर x minus a एक फैक्टर रहता है तो p of a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 6x² + 17x + 5। तो अभी हम लोग को इस पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करने के लिए हम लोग को इस जो 6 है, इस 6 को हम लोग को रिमूव करना होगा। तो इस 6 को रिमूव करने के लिए हम लोग को, तो इस 6 को अगर हम लोग को रिमूव करना है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड भी कर देंगे 6 से ही, ठीक है। तो देखिए 6/6 ब्रैकेट होगा 6x² + 17x + 5, ठीक है, इक्वल्स टू
ये जो 6 है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, तो 6 यहाँ पे नीचे आ गया, तो 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है, इक्वल्स टू 6x² बाई 6 प्लस 17x बाई 6 प्लस 5 बाई 6, ठीक है, और इसको हम लोग ब्रैकेट में रख देंगे। तो अभी देखिए ये 6 और ये 6 कट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल्स टू 6x² प्लस 17x बाई 6 प्लस 5 बाई 6, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जो 6 आया है इसको थोड़े समय के लिए इसको हम लोग साइड पे कर देंगे, ठीक है। तो अभी अगला स्टेप देखिए, तो अभी इस स्टेप में हम लोग लेट कर लेंगे, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू x² प्लस 17x बाई 6 प्लस 5 बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग 6 को नहीं रखे हैं, ठीक है। तो अभी अगला स्टेप देखिए, तो यहाँ पे देखिए p ऑफ x इक्वल्स टू ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 6 इंटू p ऑफ x, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले 6 था, इसको हम लोग नहीं लिए थे, तो यहाँ पे p ऑफ x इंटू 6 होगा, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग इस पॉलिनोमियल को देखेंगे तो x टू द पावर 2, ठीक है, तो ये जो x टू द पावर 2 है ये आपका हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे इससे ज़्यादा और कुछ पावर है नहीं, ठीक है। और ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसका पावर 2 हो उसका हमेशा फैक्टर 2 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसका पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर, उसका फैक्टर्स हमेशा 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, देखिए 6 इंटू p ऑफ x इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट x² प्लस 17x बाई 6 प्लस 5 बाई 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए p ऑफ x हम लोग का ये वाला पॉलिनोमियल था, तो 6 इंटू पी ऑफ एक्स क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग 6 लगा दिए और x² प्लस 17 बाई एक्स प्लस 5 बाई 6, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दो फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, तो उसके लिए अभी देखिए, तो अभी हम लोग लेट कर लेंगे, रफ में करेंगे ये, ठीक है, लेट द टू फैक्टर्स, ठीक है, जो हम लोग का दो फैक्टर्स होगा ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। तो अभी आप लोग मान लीजिए कि p ऑफ x का जो दो फैक्टर्स है वो x माइनस ए और x माइनस बी है, ठीक है, आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इक्वल्स टू देखिए x² माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट x प्लस ए बी, ठीक है। तो अभी देखिए ये आप लोग को अभी जानने का ज़रूरत नहीं है, ये अभी भी आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बस जान लीजिए कि x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है, वो x² माइनस होल ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है, ठीक है, आप लोग ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, x² प्लस 17x बाई 6 प्लस 5 बाई 6 को x² माइनस ए प्लस बी होल एक्स प्लस ए बी से इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग देखिए ये जो आपका x² है ये और ये सिमिलर है, ठीक है। वैसे ही अगर आप 17x बाई 6 को देखेंगे और a प्लस बी को देखेंगे तो ये भी सिमिलर है, ठीक है। और वैसे ही अगर आप लोग 5 बाई 6 को देखेंगे और ए बी को देखेंगे तो ये सिमिलर है। तो यहाँ पे x² और ये x² सिमिलर है, 17x बाई 6 और a प्लस बी सिमिलर है, और 5 बाई 6 और ए बी सिमिलर है, ठीक है।
तो अभी कंपेयर करने के बाद हम लोग को क्या पता चला, देखिए 17x/6 क्या है, a+b है, ठीक है। वैसे ही 5/6 क्या है, ab है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि a+b = 17x/6, ठीक है। वैसे ही ab = 5/6, ठीक है। तो अभी हम लोग 5/6 का कुछ फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो 5/6 का क्या क्या फैक्टर्स होगा, देखिए पहला बहुत सिंपल है, 1 × 5/6 अगर हम लोग करेंगे तो ये 5/6 ही निकलेगा, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें 1 × 1/2 × 5/3 अगर हम लोग करेंगे तो 1 × 5 हो जाता है आपका 5 और 2 3 जा 6, ये भी एक फैक्टर निकलता है। वैसे ही एक और अगर हम लोग निकालेंगे तो 1/3 × 5/2, तो 1 × 5 हो जाता है आपका 5 और 3 2 जा 6, ये भी एक और निकल गया। और एक और निकाल सकते हैं 1/6 × 5/1, तो 1 5 चा हो जाता है आपका 5 और 6 × 1 6, ठीक है। तो ये जो चार हम लोग के निकले हैं ये 5/6 के पॉजिटिव फैक्टर्स है कि नहीं यहाँ पे। तो अभी हम लोग इसके 5/6 के कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो अभी नेगेटिव फैक्टर्स देखिए, -1 × -5/6 अगर हम लोग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस और माइनस कट हो जाता है तो 5/6। वैसे ही -1/2 × -5/3 अगर हम लोग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5/6 -1/3 × -5/2 अगर हम लोग करेंगे तो ये भी आंसर 5/6 निकल जाता है। और आखिरी वाला देखिए -1/6 × -5/1 को अगर हम लोग करेंगे तो ये भी हम लोग का 5/6 ही निकलता है, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग के टोटल फैक्टर्स 5/6 के कितने निकले। तो पहले देखिए हम लोग का 1 है और यहाँ पे देखिए -1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं +-1, ठीक है। ये हम लोग का एक पहला निकल गया। फिर देखिए 1/2 -1/2, तो +-1/2, 1/3 -1/3, तो +-1/3, 1/6 -1/6, तो +-1/6, 5/6 -5/6, तो +-5/6, 5/3 -5/3, तो +-5/3, 5/2 -5/2, तो +-5/2, 5/1 और -5/1, ठीक है। तो +-5/1 मतलब हम लोग इसको 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल अभी देख लीजिए हम लोग के पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो 8 हम लोग के फैक्टर्स निकले, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम लोग मिला ले तो, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग थोड़ा वापस जाए तो वापस जाके आप लोग अगर देखिए तो हम लोग ने दो फैक्टर्स माना था p ऑफ x का, x माइनस ए और x माइनस बी, हम लोग लेट किए थे इसको। तो अभी इन फैक्टर थियरम में हम लोग वापस आते हैं। तो नंबर 2 में देखिए, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x देन p ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बताया कि अगर x माइनस ए एक फैक्टर है पॉलिनोमियल का तो p ऑफ a हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हम लोग सब इतने जो फैक्टर्स निकाले, ठीक है, तो ये सब का जो एक एक करके वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करना होगा x पे,
और जिसका आंसर 0 आएगा वो एक फैक्टर होगा, ठीक है। और ऐसा ही हम लोग को दो फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x⁻² है और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अभी देखिए x² प्लस 17/6 x प्लस 5/6, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए तो यहाँ पे जितने भी सारे नंबर्स है सब पॉजिटिव नंबर्स है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स पे x का वैल्यू कुछ पॉजिटिव नंबर डालेंगे तब तो उसका नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, उसका आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 2 है, ठीक है, और अगर हम लोग उसको 0 पे लाना है तो उसको +2 तो कभी नहीं करेंगे, वो तो 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 है, अगर उसको 0 पे लाना है तो उसको माइनस कर देंगे 2 से, तभी उसका आंसर 0 आएगा, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग सारे जो यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर्स जो हम लोग निकाले हैं, ठीक है, पॉजिटिव को हम लोग सब छोड़ देंगे और सब नेगेटिव फैक्टर्स को यहाँ पे एक एक करके पुट करेंगे और पुट करने के बाद देखेंगे किसका वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। तो अभी भी हम लोग सब रफ में कर रहे हैं, ठीक है, जो जिसका वैल्यू 0 पे आएगा उसको हम लोग अपने मेन आंसर शीट में लिखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग अभी रफ अपना चालू करेंगे वापस से। तो ये p ऑफ x होगा, तो पहले हम लोग p ऑफ x को p ऑफ -1 डाल लेंगे, ठीक है, डाल के देखेंगे। तो p ऑफ -1 यहाँ पे x² है तो -1² प्लस 17/6 इंटू x है तो -1 प्लस 5/6। p ऑफ -1 यहाँ पे हो जाता है तो आपका ये 1 हो जाता है, प्लस -1 इंटू 17/6 हो जाता है आपका 17/6 माइनस पे प्लस 5/6। तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू 1 माइनस 17/6 प्लस माइनस में माइनस प्लस 5/6। तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू, अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे 6 तो यहाँ पे आपका 6 हो जाता है माइनस 17 प्लस 5। p ऑफ -1 इक्वल्स टू नीचे 6, तो 6 प्लस 5 आपका हो जाता है 11 माइनस 17। तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू 6/-6, ठीक है। तो p ऑफ -1 हम लोग का क्या होता है, अगर हम लोग इस दोनों को काट देंगे तो आंसर आ जाता है आपका -1। अब देखिए क्योंकि ये आंसर 0 नहीं है तो ये हम लोग का एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, लेकिन ये एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग -1/2 पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, -1/2 ले रहे हैं। तो p ऑफ -1/2 इक्वल्स टू -1/2 स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू x है तो -1/2 होगा प्लस 5/6, ठीक है। तो p ऑफ -1/2 इक्वल्स टू -1 इंटू 2, यहाँ पे हो जाता है 1 और आपका 2 इंटू 2 हो जाता है आपका 4 प्लस 17 इंटू -1 हो जाता है आपका -17 और 6 2 जा 12, तो ये ब्रैकेट में रख देते हैं और प्लस 5/6, ठीक है। तो p ऑफ -1/2 इक्वल्स टू 1/4 माइनस प्लस माइनस में माइनस 17/12 प्लस 5/6। p ऑफ -1/2 इक्वल्स टू, अगर हम लोग 4 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का एलसीएम आएगा 12, यहाँ पे आपका हो जाता है 3 माइनस, यहाँ पे आपका -17 और यहाँ पे होता है आपका +10, ठीक है। तो p ऑफ -1/2
इक्वल्स टू नीचे आपका 12 और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 10 + 3 हो जाता है आपका 13 और -17, तो -17 करने से हो जाता है आपका -4। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो ये देखिए -4 और 12 कट रहा है, 4 1 जा 4 3 जा। ठीक है, तो P ऑफ -1/2 इक्वल्स टू -1/3 और ये भी आपका ज़ीरो नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी एक फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और ये भी आपका एक फैक्टर नहीं है। तो अभी हम लोग P ऑफ x को -1/3 ले लेंगे। P ऑफ -1/3 इक्वल्स टू -1/3 स्क्वायर प्लस 17/6 x है, तो -1/3 प्लस 5/6। ठीक है, P ऑफ -1/3 इक्वल्स टू -1 स्क्वायर मतलब 1 और 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 17 इंटू -1 -17 और 6 3 ज़ा 18। ठीक है, प्लस 5/6। P ऑफ -1/3 इक्वल्स टू 1/9 प्लस और माइनस में हो जाता है -17/18 प्लस 5/6। P ऑफ -1/3 इक्वल्स टू, और अगर हम लोग 9 18 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का एलसीएम 18 आएगा। यहाँ पे आपका आ जाता है 2 माइनस यहाँ पे 17 और यहाँ पे प्लस 15। ठीक है, P ऑफ -1/3 इक्वल्स टू, तो अब देखिए 2 + 15 हो जाता है आपका 17 और 17 - 17 हो जाता है यहाँ पे आपका 0, तो 0/18। तो P ऑफ -1/3 इक्वल्स टू 0/18 मतलब 0। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर पे हम लोग का 0 आ गया, तो इसका मतलब कि अगर हम लोग x के जगह में -1/3 रखेंगे तो ये एक फैक्टर है। ठीक है, तो क्योंकि ये 0 अभी आ गया है, ये अभी हम लोग रफ पे नहीं करेंगे। ठीक है, यही वाला चीज को हम लोग वापस अपने मेन जो कॉपी है वहां पे हम लोग उसको यही वाला चीज लिखेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए अभी अभी जो हम लोग रफ में किए थे उसी को बस आपको जो फैक्टर निकलेगा उसको आपको अपने मेन कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, तो अभी देखिए P ऑफ -1/3 हम लोग को 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P ऑफ x जो है वो भी 0 है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -1/3 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके हिसाब से तो अगर ये इक्वल्स टू साइन यहाँ पे माइनस है, इक्वल्स टू साइन के इस तरफ आ जाएगा तो x + 1/3 इक्वल्स टू हो जाता है आपका 0। और यहाँ पे हम लोग देयरफॉर देके ये लिख सकते हैं कि x + 1/3 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का अभी पहला फैक्टर निकल गया है। ठीक है, अभी हम लोग को एक और फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग -1/3 से किए थे और ये वाला एक फैक्टर निकल गया। ठीक है, तो हम लोग अगला वाला करेंगे -1/6 से। ठीक है, तो अभी हम लोग -1/6 लेंगे। ठीक है, तो देखिए P ऑफ x की जगह में हम लोग P ऑफ -1/6 लेंगे तो x² में हो जाएगा -1/6 स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू x है तो -1/6 प्लस 5/6। ठीक है, तो P ऑफ -1/6 इक्वल्स टू -1 स्क्वायर मतलब 1 और 6 स्क्वायर मतलब 36 प्लस ब्रैकेट में होगा -17/6 6 36। ठीक है, प्लस 5/6। तो P ऑफ -1/6 इक्वल्स टू 1/36 प्लस और माइनस का हो जाता है आपका 17/36 प्लस 5/6। ठीक है, तो P ऑफ -1/6 इक्वल्स टू, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, तो 36 1 जा 1, इधर माइनस यहाँ पे 17
प्लस और यहाँ पे 30, ठीक है। तो P ऑफ -1/6 इक्वल्स टू नीचे 36 और ऊपर में 16 हो जाता है, ठीक है। तो P ऑफ -1/6 कैंसिल अगर हम लोग कर लेंगे तो ये 4/9 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/9 क्योंकि ये ज़ीरो नहीं होता है P ऑफ x, तो ये एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इधर पे अगर आप लोग देखिए -1/6 ये एक फैक्टर नहीं है। तो अगले हम लोग 5/6 करेंगे। तो अभी हम लोग -5/6 लेंगे P ऑफ x की जगह में। तो P ऑफ -5/6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो -5/6 होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू एक्स है, तो -5/6 प्लस 5/6, ठीक है। तो P ऑफ -5/6 इक्वल्स टू, तो 5 जो हो जाता है आपका 25, माइनस माइनस कैंसिल और 6 जो हो जाता है यहाँ पे 36 प्लस 17 इंटू -5 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का आंसर आता है -85, ठीक है। और 6 जा 36, इसको हम लोग ब्रैकेट में रख देंगे प्लस 5/6, ठीक है। तो P ऑफ -5/6 इक्वल्स टू 25/36 माइनस प्लस माइनस में माइनस 85/36 प्लस 5/6, ठीक है। तो P ऑफ -5/6 इक्वल्स टू, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, यहाँ पे 25 आ जाता है, माइनस यहाँ पे 85 और प्लस यहाँ पे 30 आ जाता है, ठीक है। तो P ऑफ -5/6 इक्वल्स टू नीचे 36 और ऊपर यहाँ पे 30 आता है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 6 से जा रहा है, 6 जा 36 और 6 जा 30, माइनस होगा यहाँ पे, सॉरी। तो जिसका मतलब -5/6। तो अभी देखिए यहाँ पे -5/6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी तो ज़ीरो नहीं है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो -5/6 करने से भी हम लोग का ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो इसको ये भी एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो अगला वाला देखिए -5/3 से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो P ऑफ x की जगह में हम लोग P ऑफ -5/3 लिखेंगे। तो P ऑफ -5/3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो -5/3 स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू एक्स है, तो -5/3 प्लस 5/6, ठीक है। तो P ऑफ -5/3 इक्वल्स टू 5 जा 25, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और 3 जा 9 हो जाता है, प्लस 17 इंटू 5 हो जाता है आपका -85 और 6 जा 18, ठीक है, प्लस 5/6। P ऑफ -5/3 इक्वल्स टू 25/9 प्लस और माइनस में माइनस हो जाता है, तो 85/18 प्लस 5/6, ठीक है। तो P ऑफ -5/3 इक्वल्स टू, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा, यहाँ पे 50 आ जाता है, माइनस यहाँ पे 85 प्लस और यहाँ पे 15, ठीक है। तो P ऑफ -5/3 इक्वल्स टू नीचे 18 और ऊपर पे -20, और इसको अगर हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो ये 2 10 जा 20 और 2 9 जा 18 इक्वल्स टू -10/9 होता है, ठीक है। और देखिए क्योंकि ये ज़ीरो नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -5/3 भी एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वापस से आ जाते हैं कि -5/3 ये भी एक फैक्टर नहीं है। तो अगले वाले हम लोग करेंगे -5/2।
तो इस बार पी ऑफ एक्स की जगह में हम लोग -5/2 लेंगे। तो पी ऑफ -5/2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो -5/2 स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स है तो -5/2 प्लस 5/6। ठीक है, तो पी ऑफ -5/2 इक्वल्स टू 5 क्या हो जाता है आपका 25 और माइनस माइनस कैंसिल तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 17 5 ज़ा हो जाता है आपका 85 और क्योंकि माइनस है तो -85 और 6 2 ज़ा 12। ठीक है, प्लस 5/6। तो पी ऑफ -5/2 इक्वल्स टू 25/4 प्लस माइनस में माइनस हो जाता है तो 85 माइनस 12 प्लस 5/6। और फिर देखिए पी ऑफ -5/2 इक्वल्स टू, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 75 आ जाता है माइनस यहाँ पे 85 और यहाँ पे प्लस 10। ठीक है, तो पी ऑफ -5/2 इक्वल्स टू 75 प्लस 10 हो जाता है आपका 85 माइनस 85 नीचे आएगा आपका 12। तो पी ऑफ -5/2 इक्वल्स टू 0/12। तो यहाँ पे पी ऑफ -5/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी आप लोग देखिए अगर हम लोग पी ऑफ -5/2 रखते हैं, ठीक है, तो अगर x के जगह में अगर हम लोग -5/2 रखते हैं तो हम लोग का आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो 0 आने का मतलब क्या है कि -5/2 हम लोग का दूसरा फैक्टर है। ठीक है, तो यही वाला चीज हम लोग अपने मेन कॉपी में वापस से लिखेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए क्योंकि हम लोग का फैक्टर 0 आ गया था, हम लोग का पी ऑफ एक्स 0 आ गया था, तो हम लोग ने ये अपने मेन कॉपी में लिख लिया है। आप लोग भी लिख लीजिएगा। ठीक है, वैसे ही करके आप लोगों को पहले रफ में करना है, जिसका फैक्टर 0 आ जाएगा वहाँ पे आपको वो आंसर शीट में लिख लेना है। ठीक है, तो अभी देखिए पी ऑफ -5/2 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ऑफ एक्स जो है हम लोग का वो भी 0 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -5/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिसका मतलब है कि x क्योंकि माइनस है तो इक्वल्स टू साइन के इस तरफ आ जाएगा, तो +5/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, देखिए कि देयरफॉर x प्लस 5/2 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का दो फैक्टर्स निकल गया है। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग का x² प्लस 17/6 x प्लस 5/6 का फैक्टर क्या क्या है, x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का p ऑफ x था। तो अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग 6 इंटू पी ऑफ एक्स का एक वैल्यू निकाला था, है कि नहीं। तो 6 इंटू पी ऑफ एक्स का क्या वैल्यू था, देखिए 6 होल x² प्लस 17/6 x प्लस 5/6। ठीक है, तो अगर p ऑफ x का फैक्टर x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2 है तो 6 इंटू पी ऑफ एक्स मतलब ये का फैक्टर्स क्या क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है। 6x प्लस 1/3 इंटू x प्लस 5/2। ठीक है, और अगर अभी हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए नीचे आपका 3 रहता है और इधर 3x प्लस 1 हो जाता है कि नहीं। फिर इधर देखिए नीचे आपका 2 रहता है और यहाँ पे 2x प्लस 5 हो जाता है। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, वैसे ही 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का क्या रह गया 3x प्लस 1 2x प्लस 5। ठीक है,
और यही हम लोग का फैक्टर थ्योरम का दो फैक्टर्स है, ठीक है। और नीचे हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि therefore the two factors of the given polynomial 6x square plus 17x plus 5 are 3x plus 1 और 2x plus 5, ठीक है। और यही आप लोग का आंसर है। तो हम लोग अपने अगले वीडियो पे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल 9 करेंगे, जो कि है फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाई यूजिंग द फैक्टर थियरम, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। Music Factory.